हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज में प्रश्न संख्या 3.2 का आखिरी दो सवाल क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 5 पहले देखते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इसमें इस तरह से डायग्राम बनाया गया है जो चतुर्भुजाकार दिख रहा है, बीच में विकर्ण चिन्ह से दो त्रिभुज बन गए हैं। और हमारा पार्ट हम जानते हैं त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए कहा जा रहा है। कौन से दो त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी को सर्वांगसम करो, ऐसा साध्य में, साध्य अर्थात प्रश्न में कहा गया है। तत्व में क्या दिया गया है? जो ये सिंगल लाइन वाला भुजा सर्वांगसम है, दूसरे सिंगल लाइन से ए बी सर्वांगसम बी सी, डबल लाइन से ए डी सर्वांगसम सी डी। तो हमें दो बातें दी गई हैं, तीसरी बातें हमें ढूंढना है, उसका कारण लिखना है। तीन बातें मिल जाएगी, कसौटी का नाम देखना है, कसौटी का नाम आ गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और कोई संगत सर्वांगसम घटक लिखने के लिए नहीं कहा गया। तो ये सवाल तो बहुत ही इजी है। दत्त देखो, दत्त में जब भी ऐसे सवाल आए आप लोगों को तुरंत त्रिभुज का नाम, दोनों त्रिभुज जो दत्त साथ में लिखे वो लिख कर तथा लगाते हुए दत्त के 2 पॉइंट लिख देने हैं। तुम्हें यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आधा उत्तर तो इसी के अंदर छिपा हुआ है। बस मुझे एक लाइन देना है, तो ये पहला पॉइंट लिखूंगे, दूसरा पॉइंट लिखूंगे और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखो। तो दोनों त्रिभुज का एक सामान्य घटक भुजा है, भुजा बीडी सर्वांगसम भुजा बीडी। इस पर मैंने निशान लगा दिया मेरी तरफ से। तो ये एक कसौटी तैयार हो गया। यहाँ के तीनों भुजा 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 और यहाँ के तीनों भुजा 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 भुजा, भू 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 कसौटी सी ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो ओरली मैंने आपको समझा दिया है। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो साध्य वाला त्रिभुज का नाम है ना वो लिखेंगे तथा लगाते हुए। साध्य में सर्वांगसम का चिन्ह लगा, लेकिन उत्तर जब शुरू करते हैं तो हम तथा लगाते हैं। तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी में ये लिख दिया। तो पहला पॉइंट हमारा न जो भी होगा, पहला क्या होगा? सिंगल लाइन वाला या दत्त में जो लिखा है वो लिख लो। रेख ए बी सर्वांगसम रेख बी सी, कारण होगा इसका दत्त। दूसरा भी हम यहीं से लिखते हैं, रेख ए डी सर्वांगसम रेख डी सी, कारण क्या होगा इसका? दत्त। और दूसरा हम लिखते हैं नेक्स्ट, भुजा बी डी सर्वांगसम भुजा बी डी, कारण होगा दोनों त्रिभुजों की क्या है? ये सामान्य भुजा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी, कारण होगा ये तीनों भी भुजा यहाँ, तीनों भुजा यहाँ, तो भू 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 कसौटी से सर्वांगसम हो गया। हमारा साध्य आ चुका है, उसको बॉक्स बना दो। इस तरह से ये छोटा सा सवाल बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें भी डायग्राम बना हुआ है, दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी क्यू टी यहाँ आधे पे रुका हुआ है। पी क्यू टी सर्वांगसम करना है त्रिभुज आर क्यू एस। पी के सामने आर है, क्यू के साथ क्यू लिया है, टी के साथ एस के साथ टी लिया, ऐसा एक ही संगति बना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिया है? कोण पी सर्वांगसम कोण आर दिया है। किताब में चिन्ह नहीं बना है, आप लोग देख के बना सकते हो जैसा मैंने यहाँ बनाया है। तो कोण पी सर्वांगसम कोण आर है और रेख पी क्यू सर्वांगसम रेख पी क्यू सर्वांगसम रेख क्यू आर है। तो ये बड़ी वाली भुजा सर्वांगसम है रेख क्यू आर, ये डबल लाइन से मैंने चिन्ह बना दिया है। तो अगला तीसरा घटक क्या होगा कि हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए? तो ध्यान से देखो, ये एक पहला त्रिभुज और ये दूसरे त्रिभुज में कोण पी सर्वांगसम कोण आर, दूसरा हमारा ये भुजा सर्वांगसम है, पी क्यू सर्वांगसम है क्यू आर, और तीसरा क्या आ रहा है? तीसरा जो कोण क्यू है वो पूरा का पूरा दोनों त्रिभुज में सामान्य कोण है। जैसे इस सवाल में सामान्य भुजा था, वैसे ठीक उल्टा इस त्रिभुज, इस दो त्रिभुजों में कोई भुजा सामान्य नहीं है, एक कोण पूरा का पूरा सामान्य है। तो ये हम ले सकते हैं, ये आपस में सर्वांगसम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चिन्ह बनाया, अब ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में कसौटी तैयार हो गई। ये कोण, ये भुजा और ये कोण,
को भू को, और इसको छोड़ के अब इस त्रिभुज में देखो तो को भू को कसौटी से हमारे ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। 4 लाइन में उत्तर आने वाला है। चलो झट से लिख लेते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में अगर ये पूछा गया तो। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, त्रिभुज पी क्यू टी तथा त्रिभुज आर क्यू एस में, ये हमेशा भूलना नहीं है। तथा लगाते हुए शुरुआत करते हैं, सर्वांगसम जो चीज है वो नीचे आता है। तो पहला पॉइंट हम जो यहाँ दत्त में दिया है ना, वो पता है ना, दत्त का 2 पॉइंट लिखोगे तो तुरंत एक नंबर मिल जाएगा। कोण पी सर्वांगसम है, कोण आर कारण होगा इसका दत्त। नेक्स्ट है रेख पी क्यू, दत्त का ही समय देख के लिख रही हूँ, रेख पी क्यू सर्वांगसम, रेख क्यू आर ये भी कारण होगा दत्त। तीसरा जो मैं लिख रही है, दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों त्रिभुजों में कोण क्यू सर्वांगसम है, कोण क्यू पूरा का पूरा कारण होगा इसका सामान्य कोण, और इसलिए हमारा अंत में आएगा त्रिभुज पी क्यू टी सर्वांगसम है त्रिभुज आर क्यू एस, जो साथ में लिखा है वो आ गया सर्वांगसम हो गया। कारण क्या होगा, कोण भुजा, कोण को भू को कसौटी से, को भू को कसौटी से। कितने आसानी से छोटे से लाइन में हमारा ये सवाल सिद्ध हो गया। ध्यान से आप लोग करिए, आपका 3.2 पूरा हो चुका है।